हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। बहुत ही सिलसिलेवार एक के बाद एक वीडियो पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेसन्स के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा करता हूं आपके काम आ रही होंगी। अब से पहले हमने जाना था कि सूर्य और शनि की जब युति होती है, जिस कुंडली में भी सूर्य और शनि की युति होती है, उस जातक के ऊपर उसके कैसे कैसे प्रभाव पड़ते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन है, टोटल 14 कॉम्बिनेशन है। इससे पहले के वीडियो में आपने 7 कॉम्बिनेशन पढ़े, समझे और जाने। आज जो आगे वाले 7 हैं, रूल नंबर 8 से लेके रूल नंबर 14 तक इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप मेरे साथ बने रहेंगे। रूल नंबर 8 कहता है, सूर्य और शनि यदि किसी जातक की जन्मपत्री में इकट्ठे होते हैं और वहां पे कोई और पापी ग्रह भी साथ में होता है, तो सूर्य और शनि का यहाँ होना बदनामी दिलाता है। कदाचित जातक अपने मालिक की दृष्टि में अच्छा हो सकता है। ऐसा स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति अपनी मालिक के निगाह में बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन वह बहुत चिड़चिड़ा और झगड़ालू होता है। वह योजन करने में, वह कोई भी प्रोजेक्ट का कोई भी योजन जो होता है, कोई फंक्शन का योजन होता है, कोई काम का योजन होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का योजन होता है, उसमें बहुत दक्ष होता है। उसके अंदर वो क्षमता होती है योजन करने की। विलंब, अवरोधों और निराशाओं के कारण भौतिक सुखों की कमी वो व्यक्ति भोगता रहता है। अपनी तमाम क्षमताओं के बावजूद भी वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में निराश ही रहता है अपने स्वभाव के कारण। यह है 8 नंबर अवलोकन। अब मैं आपको पत्री में लगा के दिखा रहा हूँ कि इसको हॉरोस्कोप में कौन कौन से इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये कुंडली का जो घर है, यहाँ से लगन है, ये 1 नंबर होता है। असेंडेंट भी इसको बोलते हैं, इसको लगन भी बोलते हैं। जो भी ये घर है, इसको पहला घर बोलते हैं। राशि यहाँ कोई भी हो सकती है। ये दूसरा घर है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, छठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां है और ये आ गया 10वां घर, जिसके लिए ये रूल बना। सूर्य और शनि को यहाँ पे बिठा देते हैं। वैसे तो ये खुद ही पापी ग्रह है, लेकिन यहाँ पे अपनी राशि में पड़ा होने की वजह से हम इसको पापी नहीं कहेंगे। यहाँ पे वो प्रोफेशन में कुछ करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, लेकिन जब कभी इसके साथ कोई पापी ग्रह, राहु, केतु या मंगल जैसा ग्रह, मंगल भी यहाँ पे प्रॉपर पापी नहीं रहेगा क्योंकि लगन का स्वामी हो गया, आप इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं। राहु या केतु जैसा जब ग्रह यहाँ पे आएगा, वो बदनामी दे के जाएगा। जातक क्योंकि मेहनती होगा, सक्षम होगा डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करने के लिए, इसलिए मालिक की निगाह में, बॉस की निगाह में, जहां कंपनियों में मालिक नहीं होते, बॉस जहां सरकारी अधिकारी होते हैं, अपने अधिकारियों की निगाह में वो एक अच्छा व्यक्ति होगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से वो व्यक्ति के स्वभाव को चिड़चिड़ा बना देगा। छोटे छोटे काम, लोगों का लेट आना, छोटे छोटे अड़चने उसको और चिड़चिड़ा बनाएंगी, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में निराशाओं से भरा रहेगा और भौतिक सुख होते हुए भी उनको भोगने में सक्षम नहीं हुआ। दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 8 ऑफ सूर्य शनि युति इन 10th हाउस। अब बात करते हैं रूल नंबर 9 की। ये रूल नंबर 9 है। रूल नंबर 9 बोलता है, सूर्य शनि का परिवर्तन यदि अच्छे योग से प्रभावित ना हो तो अधिकतर अशुभ फल देता है। परिवर्तन योग क्या होता है? जब सूर्य शनि की राशि 10 नंबर या 11 नंबर में हो और शनि सूर्य की राशि 5 नंबर में हो, तो उसे परिवर्तन योग के नाम से जाना जाता है। अब मैं इसका विश्लेषण भी आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूँ। यदि हम काल पुरुष की कुंडली को लें, तो यहाँ पे 5 नंबर राशि आती है, यहाँ पे 10 नंबर राशि आती है और 11 नंबर राशि आती है। आपकी कुंडली में यहाँ कोई भी राशि हो, 5 नंबर राशि कहीं पड़ी हो, 10 नंबर राशि कहीं पड़ी हो, बस आपने राशि देखनी है। परिवर्तन योग राशि से होता है, ना कि घर से होता है। यदि आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं इसको बदल देता हूँ। इसको बदलने के बाद मैं 5 नंबर राशि को यहाँ बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे 4 हो गया, ये 3 नंबर का लगन आ गया। यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब ये राशि शनि की है, ये भी शनि की है, ये राशि सूर्य की है। अब परिवर्तन योग तब बनता है जब सूर्य शनि की राशि में होगा और शनि सूर्य की राशि में होगा। सूर्य चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, शनि यहाँ हो, तो ये परिवर्तन योग हो गया। सूर्य शनि का परिवर्तन, ये देखो लिखा हुआ, यदि अच्छे योग से प्रभावित ना हो तो अधिकतर अशुभ फल देता है। अब सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, अच्छा योग क्या होगा। अच्छा योग ये होगा कि यही इस
परिवर्तन योग को यदि हम बात करते हैं, यदि हम ये बात करें, ये यहाँ से 6-8 का बन गया, ये तो अच्छा ही नहीं है, ये 6-8 का बन गया। यदि हम यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ से यदि गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये एक दूसरे के 6-8 हो गए। ये तो अच्छा योग है ही नहीं, ये तो अशुभ फल कारक होगा। अब यदि ये आमने सामने वाली बात करें तो जो ये योग भी ज्यादा अच्छा नहीं रहता। अब यहाँ से बात करेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ से बात करेंगे तो भी 7 आ जाएगा। यदि मैं इसको हटा के बताता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो एक आपको यहाँ से हटा के बताता हूँ। तो ये जो योग बना, यहाँ से सूर्य 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गया। ये 1-7 का योग भी कोई अच्छा योग तो नहीं है, अपोजिशन का योग है, अपोजिशन का योग। ये भी अच्छा योग नहीं रहा, ठीक है। तो ये तो खुद अच्छा योग नहीं है जब तक इसके ऊपर कोई अच्छे ग्रह का प्रभाव नहीं होगा। अच्छे ग्रह का प्रभाव कैसे आ सकता है? यदि लगन का स्वामी किसी के साथ आके बैठ जाए, थोड़ा बढ़िया लगता है, तो लगन के स्वामी के साथ जो होगा ग्रह कंफर्टेबल महसूस करता है अपने आप को। यदि ये सूर्य के घर में बैठा है, यहाँ पे मरकरी आ जाए, तो थोड़ा सैटर्न ऐसा लगता है कि मैं दुश्मन के घर में नहीं हूँ, मेरा साथी भी एक साथ में है। और दूसरी तरफ से ऐसा हो जाए कि यहाँ पे बृहस्पति बैठा हो, इसका 5th एस्पेक्ट इस सूर्य पे आ जाए, इसको भी लगेगा मेरे किसी दोस्त का साथ मेरे साथ है। या ये योग है तो यहाँ पे बृहस्पति बैठा हो, तो इसका प्रभाव इसके ऊपर आ जाए, इसको भी ऐसा लगेगा कि मेरे किसी दोस्त का मेरे साथ है। तो ये अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन अशुभ भी नहीं रहेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन किसी अच्छे योग में बैठ जाना अशुभ भी नहीं रहेगा, ये ऑथर जो है कहना चाहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 10 की बात करेंगे। रूल नंबर 10, जीवन में संघर्ष व्यापार के लिए अशुभ रहता है। वो बात आ गई, जीवन में संघर्ष व्यापार के लिए अशुभ रहता है। ये बिल्कुल ठीक कहा। क्यों रहता है ये बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, लगता है आपको समझ आएगा। ये आ गया जी रूल नंबर 10। इसको बड़ा करते हैं थोड़ा, आपको पढ़ने के लिए अच्छा लगे। 6-8 का योग है तो नेचुरली संघर्ष रहेगा, केसेस भी होंगे, परेशानियां भी आएंगी। 6-8 का योग है तो व्यापार के लिए कंपटीशन भी देगा, अड़चने भी देगा। 8वां घर अड़चन का होता है। और ये घर है अपोजिशन हमेशा स्ट्रांग रहेगी। एक साथ 7वें का देखिए, एक साथ है, इसका अपोजिशन यहाँ है, इसका अपोजिशन यहाँ है, स्ट्रांग रहने वाली है। तो इसलिए ये जीवन में संघर्ष और व्यापार के लिए अशुभ रहने वाला है ये योग। ये कॉम्बिनेशन कहीं भी हो, किसी भी घर में हो। और जो फार्मूला है बड़ा ही सिंपल है कि हमने देखना है कि ये 6-8 और 1-7 का योग लेके ही बैठेंगे जब परिवर्तन योग में जाएंगे। तो एक स्वास्थ्य संकट, देखिए अब ये बात, सूर्य शनि के साथ बैठ जाए, सूर्य शनि के अपोजिट बैठ जाए तो स्वास्थ्य संकट देता है। फेफड़ों में सूजन और बलगम से पीड़ित करता है। क्यों करता है? बड़ा सिंपल फार्मूला है, बहुत ही बढ़िया और सिंपल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका वर्णन है। और मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में कामयाब भी हो जाऊंगा। थोड़ा धैर्य बना के मेरे साथ बने रहें, मैं अभी इसकी पुष्टि आप लोगों के सामने करूंगा। बस देखिए, सूर्य शनि कहीं भी बिठा दो, कहीं बिठा दो, कहीं भी बिठा दो। मैंने लगन में बिठा दिए, चलो अच्छी बात है, सूर्य शनि लगन में बिठा दिए। और जगह भी बिठाऊंगा, यहाँ भी बिठा दो, यहाँ भी बिठा दो, यहाँ भी बिठा दो, उसके अपने घर में बिठा दो। अब क्या है, बाई डिफॉल्ट सूर्य 5वें घर का स्वामी है। ये 5वीं राशि है। यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में ये सूर्य यहाँ का स्वामी है। काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस का स्वामी। और जो शनि है, सन इज 5th हाउस, और सैटर्न जो है 10वें और 11वें हाउस का स्वामी है। ये जो 10वां घर और 11वां घर है, यदि हम एक कुंडली के 2 टुकड़े यहाँ पे कर देते हैं तो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड आती है कुंडली की, ये लेफ्ट साइड आती है। यहाँ पे हमारे लंग्स का लेफ्ट साइड होता है, यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम लेफ्ट साइड होता है। सूर्य जो सैटर्न है फ्लेगमेटिक है, बलगम और स्पाज्मेटिक है, सूजन का कारक है। अब सूर्य यहाँ पे यदि बैठता है तो भी फ्लेगमेटिक, और जो सूर्य है फ्लेगमेटिक हो गया, बलगम का कारक हो गया, स्पाज्मेटिक हो गया। जो सूर्य है वो अग्नि तत्व है। इनका आपस में पिता और पुत्र का वैर भी है।
इसलिए जहां जहां की ये कारक हैं वहां पे प्रॉब्लम देंगे। यहाँ पे इंटेस्टाइन आता है और भी बहुत सी लेडीज के लिए यूट्रस आता है, और यहाँ पे मैंने बता दिया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये लंग्स आते हैं। यहाँ पे जब जब इनके ऊपर इन्फेक्शन, कोई अफ्लिक्शन आएगी तो इनको इन्फेक्शन देगा जो व्यक्ति को आगे पास आउट कर देंगे। जब जब किसी बुरे ग्रह का साया इनके ऊपर आएगा तब तक व्यक्ति की हेल्थ में ये परेशानियां देंगे। अब इनको कौन से ग्रह तंग कर सकते हैं? आपकी जन्म पत्री का 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, राहु, केतु, बादकेश, मार्केश, ये जो प्लैनेट होंगे जब जब इस कॉम्बिनेशन के ऊपर से या सामने से गुजरेंगे तब तक व्यक्ति को स्वास्थ्य का संकट आना स्वाभाविक है। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 12 की। रूल नंबर 12 12 नंबर क्या कहता है? 12 नंबर कहता है सूर्य की शनि से युति, केंद्र आमने सामने होना पिता के लिए बहुत थोड़ी खुशियां देता है। ये चाहे बात की है इसने, क्या दिया है? युति, केंद्र आमने सामने। सूर्य और शनि चाहे युति में हो, आप आपस में इकट्ठे घर में बैठे हों, एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों, तो पिता और पुत्र का मैथोलॉजिकल यहाँ पे आप देखते हैं, आपको पता है कि दुश्मनी है जो हमारे कुंडलियों में ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं उन खुशियों को, उन अपनी प्रॉब्लम्स को, उन अपनी आपस में झगड़े को हमारी कुंडलियों में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिसकी वजह से पिता और पुत्र दोनों आमने सामने हों, इकट्ठे बैठे हों, चाहे केंद्र में बैठे हों, तो पिता को उदासीनता देते हैं। पिता अपने पुत्र के कामों से संतुष्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में खुशियों में कमी लेके आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द रूल नंबर 12। अब रूल नंबर 13 की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई उच्च अधिकारी होता है, कोई पॉलिटिशियन होता है, सूर्य और शनि एक दूसरे के आमने सामने जब होते हैं तो पिता पुत्र एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक पहले घर में, दूसरा 7वें घर में, एक दूसरे घर में जो दूसरा जो है 8वें घर में, एक तीसरे घर में, दूसरा 9वें घर में। तो ये एक दूसरे के जब आमने सामने आते हैं तो ऐसे में पॉलिटिकल बंदों की अचानक ही सिंहासन हिल जाता है, सत्ताच्युत हो जाते हैं। सत्ताच्युत का मतलब होता है हटा देना, उनको सत्ता से हटा दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, उन पर कोई विपदा आती है जिसकी वजह से सस्पेंड हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। जो उनकी सत्ता होती है, सत्ता छोटी हो, सत्ता बड़ी हो, सत्ता बहुत बड़ी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर की सत्ता हो, चाहे प्रधानमंत्री की के साथ साथ मुख्यमंत्री की सत्ता हो, मंत्री की सत्ता हो, IAS ऑफिसर की सत्ता हो, IPS ऑफिसर की सत्ता हो, वो सत्ता होती है। उस पर अचानक ऐसी बिजली गिरना कि उनको पता भी नहीं चला कि वो सिंहासन से हिल गए, हट गए, गलत जगह पे पोस्टिंग कर दी, तो उसे बोलते हैं सत्ताच्युत होना। जब जिस जातक की कुंडली में सूर्य और शनि आमने सामने होंगे उसके पिता को ये प्रॉब्लम आ सकती है, यदि वो पिता उच्च अधिकारी है तो। इस कॉम्बिनेशन के आखिरी रूल की, रूल नंबर 14 की, रूल नंबर 14 बोलता है सूर्य शनि सिंह में पिता निम्न पद पर नौकरी करते हैं। कितना बड़ा क्लू दे दिया। शनि और सूर्य यदि सिंह राशि में विराजमान होंगे तो होना तो अलग तरह का चाहिए, लेकिन इन्होंने जो ऑथर बोलता है वो बोलता है पिता और पुत्र सूर्य और शनि यदि सिंह राशि में बैठे होंगे तो जो पिता होगा वो निम्न पद पे नौकरी कर रहा होगा। सूर्य शनि कहीं भी बिठा दो, सिंह राशि में होने चाहिए। सिंह राशि वैसे डिफॉल्ट सिंह राशि यहाँ पे बनती है, सूर्य और शनि को यहाँ पे बिठा दो। यदि आप इसका लगन को चेंज कर दोगे, 5 नंबर राशि यहाँ पे डाल दो, सूर्य और शनि को यहाँ पे बिठा दो, तो क्या होगा? पिता निम्न पद पर सरकारी नौकरी में होंगे या कारपोरेट में होंगे यदि बृहस्पति का साया है। तो इसके साथ सूर्य और शनि की युति का ये 14 रूल्स का लेसन समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी कारणवश आपको समझ नहीं आया तो मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि वीडियो को दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, चौथी बार देखें, जब तक समझ नहीं आता जब तक रिपीट करके देखें, ताकि ये कंसेप्ट आपके अच्छे से समझ आ जाए। और एक और रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू इट। सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।